हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाकिब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शाकिब टेक। आज के इस वीडियो में हम धौआ एनवीआर के अंदर टूर सेटअप कैसे इनेबल करते हैं, टूर सेटअप की सेटिंग कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की और भी टेक्निकल वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करना है और उसके अंदर आपको जो धौआ का बाय डिफ़ॉल्ट आईपी एड्रेस है 192.168.1.108 वो टाइप करना है। अगर आपने अपने एनवीआर का जो आईपी एड्रेस है वो चेंज किया है तो जो आपने चेंज किया है वो आईपी इसके अंदर डालना है। उसके बाद सिंपली आपको इंटर करना है। जैसे ही आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको एक एनवीआर का जो लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे मेरे स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका जो यूज़र नेम है और आपके एनवीआर का जो पासवर्ड है उसके हेल्प से अपने एनवीआर को लॉगिन कर लेना है। तो धौआ का जो यूज़र नेम होता है वो एडमिन होता है और पासवर्ड जो है आपने जो डाला है वो पासवर्ड आपको डाल देना है। पासवर्ड यहाँ डालने के बाद अगर आप व्यू करना चाह रहे हैं पासवर्ड आपने क्या डाला है तो वो पासवर्ड को आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। राइट साइड में व्यू बटन दिया हुआ है एंड देन उसके बाद एक टाइप का ऑप्शन है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, टीसीपी और यूडीपी। तो आपको सिंपली टीसीपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के ऊपर सेलेक्ट करना है। फिर उसके नीचे आपको दो ऑप्शन दिखेगा, लैन और वैन। तो आपको लोकल एरिया नेटवर्क यानी लैन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे एक लॉगिन का बटन दिया हुआ है तो सिंपली आपको लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक करके आपके अपने एनवीआर को लॉगिन कर लेना है। आप देख पा रहे होंगे हमारा जो एनवीआर है वो लॉगिन हो चुका है। जब आपका एनवीआर लैपटॉप के ऊपर फर्स्ट टाइम लॉगिन होगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर टॉप के ऊपर सारे आपको ऑप्शन सेटिंग्स दिखेंगे। यहाँ पर जिसमें पहला ऑप्शन है प्रीव्यू, जहाँ पर आपको सारे कैमरे की लाइव व्यू दिखती है। जितना भी आप एनवीआर के अंदर कैमरा कनेक्ट कर रखा है वो सारे कैमरे आपको प्रीव्यू के अंदर दिखते हैं। उसके बाद यहाँ सेंटर में आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया हुआ है सेटअप का। तो आपको सिंपली सेटअप के ऑप्शन के अंदर क्लिक करना है। जितनी भी मोस्टली ज़्यादातर जो सेटिंग है वो आपको सेटअप के अंदर मिलेगी। जैसे ही आप सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज ओपन होएगा और लेफ्ट साइड में आपको सारी सेटिंग्स दिख जाएगी, इमेज, नेटवर्क, इवेंट, स्टोरेज और सिस्टम। तो जो लास्ट वाला ऑप्शन है सिस्टम, तो आपको सिस्टम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सिस्टम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा है दूसरा ऑप्शन, पहला जनरल है, दूसरा डिस्प्ले। तो आपको सिंपली डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा और यहाँ पर आपको दिखेगा पहला ऑप्शन डिस्प्ले और दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पर दिया हुआ है वो टूर का ऑप्शन दिया हुआ है। तो सिंपली आपको टूर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप टूर के ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा और यहाँ पर हम टूर सेटअप की जो सेटिंग है वो उसको सेटिंग करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन इनेबल का दिया हुआ है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहता है। तो आपको सिंपली इसको इनेबल कर लेना है। इनेबल करने के बाद यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो एक दे रहा है इंटरवल का, तो यहाँ पर ये देखिए ये बता रहा है कि 5 से लेके 120 सेकंड तक जो आप इंटरवल है वो सेट कर सकते हैं। सेकंड यानी 5 सेकंड से लेके 120 सेकंड तक का जो इंटरवल आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। मतलब ये है कि जब आप टूर सेटअप करते हैं, बेसिकली सबसे पहले हम आपको बता दें कि टूर सेटअप क्या होता है। और बेसिकली टूर सेटअप के अंदर क्या होता है कि सपोज दैट आपके पास बहुत सारे कैमरे 32 कैमरेज लगे हुए हैं, आपका एक सिंगल मॉनिटर के ऊपर आप उसको वॉच कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली है कि आपका एक छोटा सा 32 इंच का मॉनिटर है, डिस्प्ले है, उसके ऊपर आप जो है वो 32 कैमरा को देख रहे हैं। तो 32 का जब ग्रिड बनता है, फ्रेम बनता है आपके स्क्रीन के ऊपर, तो जो आपकी कैमरा होता है उसका जो साइज़ होता है कैमरे का व्यू काफ़ी छोटा होता है, जिससे आपको कैमरे के अंदर जो पर्सन है, जो मतलब व्यू है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उस केस में क्या होता है, हम लोग टूर सेटअप करते हैं, टूर की सेटिंग करते हैं। उसके अंदर क्या होता है कि आप एक साथ में चार का आप फ्रेम बना लेते हैं कि एक मर्तबा में आपको 4 कैमरे दिखेंगे, फिर दूसरे स्लॉट में 4 कैमरे दिखेंगे, या फिर आप 16 का फ्रेम बना लेते हैं कि फर्स्ट टाइम में 16 कैमरा दिखेगा और फिर अगले टाइम में 16 दिखेगा। तो वो जो हम इंटरवल डालते हैं कि जब हमारा एक फ्रेम के बाद जब हमारा 16 कैमरा आएगा, 16 के बाद जो अगला 16 कैमरा होगा उसके बीच में गैप कितना होना चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड इंटरवल। उसको इंटरवल बोलते हैं और वो टाइम आपको यहाँ पे सेट करना होता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 5 सेकंड से लेके 120 सेकंड तक का इंटरवल उसके अंदर टाइम आप डाल सकते हैं। या फिर आप टूर सेटअप के अंदर ऐसा भी और भी अगर आप बड़ा पिक्चर देखना चाहते हैं, 16 में भी आपका जो पिक्चर है वो छोटा दिख रहा है, तो आप 8 का 4 सेटअप कर सकते हैं कि एक फ्रेम के अंदर जो फर्स्ट टाइम में आपको 8 कैमरा दिखेगा, फिर उसके 5 या 10 सेकंड जो भी आप टाइम उसके अंदर सेट करते हैं तो आपका अगला 8 कैमरा दिखेगा।
फिर उसके बाद अगला 8 कैमरा दिखेगा, फिर उसके 10 सेकंड के बाद अगला 8 कैमरा दिखेगा। इस तरह से करके आप 32 कैमरा जो है इसको आप देख पाएंगे। फिर उसके बाद अगले टूर सेटअप के अंदर आप है 5वें के अंदर आपको 32 को एक साथ देखना है तो वो भी आप सेटिंग कर सकते हैं। ये सारी चीज़ पॉसिबल है और ये सारी सेटिंग हम टूर सेटअप के अंदर करते हैं। हाँ, मेरा जो NVR है अभी ये 4 चैनल का है, तो हम इसके अंदर आपको बस जस्ट एक ओवरव्यू देंगे, आपको एक जो इसके अंदर टूर सेटअप करके आपको दिखाएंगे, जिससे आपको क्या है ओवरव्यू आइडिया लग जाएगा। तो आप बड़ा जितना भी बड़ा आपका साइट है, जितना भी बड़ा 64 कैमरा है आपके पास, 32 है, 100 है, जितने भी कैमरे हैं आप उसके अंदर बहुत ही आसानी से और टूर की जो सेटअप की जो सेटिंग होती है आप उसको कर पाएंगे। तो चलिए हम आपको करके दिखाते हैं। उसके बाद इंटरवल के बाद जो अगला ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है वो विंडो स्प्लिट का दे रहा है। विंडो स्प्लिट का दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने स्क्रीन के ऊपर वन टाइम में कितना कैमरा एक साथ आप देखना चाह रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड विंडो स्प्लिट। उसको हम विंडो स्प्लिट बोलते हैं। हमने आपको बताया कि एक साथ में आप एक कैमरा को भी व्यू कर सकते हैं। इस तरह से करके अगर आप चाहते हैं कि अगर मेरे पास जैसे अभी 4 कैमरा है तो हम चाहेंगे कि 4 कैमरे में से हमारा वन टाइम मतलब एक मरतबा में सिर्फ स्क्रीन के ऊपर एक ही कैमरा दिखे, फिर उसके 5 सेकंड या 10 सेकंड जो भी हम टाइम उसके अंदर सेट करेंगे, सपोज दैट अगर हम 5 सेकंड डालते हैं तो अगले 5 सेकंड के बाद फिर मेरा दूसरा कैमरा है, फिर अगले 5 सेकंड के बाद तीसरा कैमरा, एंड देन फिर अगले 5 सेकंड के बाद जो हमारा चौथा कैमरा है। तो इस तरह से करके अगर हम कुछ प्लानिंग करना चाहते हैं तो हम इस तरह से करके कर सकते हैं। फिर हम चाहेंगे कि अगला जो फिर मेरा फ्रेम हो तो 4 भी कैमरा हमारा एक साथ दिख जाए, तो वो सारी चीज़ हम आपको यहाँ पर करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे पहला व्यू 1 का मतलब ये है कि आपको जो स्क्रीन के ऊपर वन टाइम में एक कैमरा दिखेगा। अगर आपका जैसे अभी मेरा 4 चैनल का NVR है तो उसके अंदर हम कर सकते हैं वीविंग 1 और वीविंग 4, एक साथ में हमारा या तो एक कैमरा दिखेगा और या तो एक साथ में हमारा 4 कैमरा दिखेगा। अगर आपका सपोज दैट 8 चैनल का है तो उस केस में आप एक वन टाइम में व्यू 1 कर सकते हैं, उसके बाद व्यू 4 कर सकते हैं, एंड देन व्यू आप 8 कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरह से करके जैसे जैसे आपका 16 बढ़ेगा तो उसमें क्या है 16 चैनल के अंदर में आपका व्यू 1 मिलेगा, व्यू 4, व्यू 8, उसके बाद व्यू 16, ये सारे ऑप्शन सॉरी व्यू 8 नहीं व्यू 9, 4 के बाद 9 का ग्रिड होता है, एंड व्यू 16 आप कर सकते हैं। तो चलिए हम इसके अंदर करते हैं। व्यू 1 के अंदर जो है हम चाहेंगे कि हमारा वन टाइम में सिर्फ एक कैमरा दिखे। तो ये देखिए हम यहाँ से जो चैनल है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे 1, एंड देन फिर हम इसको यहाँ से ओके कर देंगे। तो अभी हमारा क्या है पहला कैमरा आएगा स्क्रीन के ऊपर। फिर उसके बाद हम चाहते हैं कि अगले 5 सेकंड के बाद जो है हमारा दूसरा कैमरा दिखे, तो यहाँ से हमने दूसरा कैमरा सेलेक्ट कर लिया। फिर हम चाहते हैं कि अगले 5 सेकंड के बाद हमारा तीसरा कैमरा हमारे स्क्रीन पे दिखे, तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ देखिए आपको प्लस का बटन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमने जो फिर अगले 5 सेकंड के बाद हमारा चौथा कैमरा। तो अभी मेरी सेटिंग इस तरह हो चुकी है कि सबसे पहले हमारा कैमरा नंबर 1 दिखेगा, उसके बाद 5 सेकंड के बाद सपोज दैट यहाँ से अगर हम टाइम भी बढ़ा सकते हैं, हम बढ़ा देते हैं इसको 10 सेकंड के बाद आपका, फिर अगले 10 सेकंड के बाद जो हमारा है कैमरा नंबर दूसरा दिखेगा, एंड देन फिर अगले 10 सेकंड के बाद हमारा कैमरा नंबर तीसरा, एंड फाइनली फिर अगले 10 सेकंड के बाद हमारा कैमरा नंबर 4 दिखेगा। अभी हमने कुछ इस तरह से टूर की सेटअप की है कि हमारा 1-1 करके चार कैमरा है, तो 4 कैमरा 1-1-1 करके 4 टाइम्स में दिखेगा। चलिए फिर हम अब अगला सेटअप करते हैं व्यू 4 का। फिर हम चाहते हैं कि जब हमारा ये 4 कैमरा 1 बाय 1 करके दिख जाए, उसके बाद हमारा फिर एक साथ 4 कैमरा दिखे, तो हमें जस्ट चारों कैमरे का एक ओवरव्यू एक आइडिया लग जाए। तो फिर उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि व्यू 4 के ऊपर, यहाँ देखिए हमने पहले व्यू 1 की सेटिंग की, उसके बाद हम व्यू 4 के ऊपर जाएंगे। अगर हमको 4 कैमरा एक साथ देखना है तो आपको व्यू 4 यहाँ से सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ से हम प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। प्लस के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखिए हमारा यहाँ पर आ चुका है कैमरा। तो यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि 4 कैमरा मेरा एक साथ दिखे, या फिर अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 2 कैमरा दिखे तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर 4 कैमरा को हमने सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ से सिंपली ओके कर देंगे। तो फिर हमारा यहाँ पर देखिए ये सेलेक्ट हो चुका है कि जब हमारा 4 कैमरे के बाद जो अगला स्क्रीन होगा, पाँचवा स्क्रीन जब आएगा हमारा, तो उसके अंदर 4 भी कैमरा हमारा एक साथ दिखेगा। तो इस तरह से करके आप टूर का सेटअप कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जब हम देखेंगे, आप फिर से दिखाते हैं आपको। व्यू 1 के अंदर हमारा पहला कैमरा दिखेगा, 10 सेकंड के बाद दूसरा कैमरा, फिर अगले 10 सेकंड के बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर अगला जो हमारा आएगा, फिर ये चौथे 4 कैमरे के बाद जो 5वां होगा वो हमारा 4 भी कैमरा एक साथ दिखेगा। और उसके बाद सिंपली आपको यहाँ से ओके कर देना है। तो इस तरह से करके आप कितना भी आपके पास कैमरा हो तो आप उसका टूर सेटअप कर सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि आपके स्क्रीन के ऊपर जो आपके कैमरे की व्यूइंग है वो बड़ी दिखती है।
तो ये सब इसका बेनिफिट होता है। सपोज दैट आपका कोई मेन गेट का कैमरा है, तो मेन गेट के ऊपर आपके कैमरे का जो व्यू है वो बड़ा रखना चाहते हैं, तो ये सारी रीजंस की वजह से हम टूर सेटअप करते हैं। और फिर आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका साइट का रिक्वायरमेंट है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप टूर सेटअप कर सकते हैं। जस्ट हमने आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया कि बस आपको पता चलना चाहिए कि टूर सेटअप कैसे इनेबल करते हैं, उसके अंदर कैसे कैमरे को सेट करते हैं, कितना कैमरा एक साथ व्यू कर सकते हैं, वो सारी चीज़ हमने आपको बताया। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भी मेरा लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।